हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंट्रांस नॉलेज। आज बात करने वाले हैं 10th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके एमयू जामिया एंड बीचयू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं पहला नंबर प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न है, जंतु कोशिका में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है। तो एक नंबर का हमारा सही उत्तर है ए, सेल्यूलोज जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2, रुधिर वाहिका तथा हृदय में निरंतर बहता रहता है। तो 2 नंबर का हमारा सही उत्तर है ए, रुधिर। ये हमारा सही उत्तर है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3, स्मरण शक्ति का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो 3 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है ए, सेरिब्रम। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4, फेफड़े में अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दाएं नीले से। बी हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 4 का। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5, निम्न में कौन सी मनुष्य की आहार नल का प्रमुख भाग है। तो 5 नंबर का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी मुख्य गुहिका, ग्रासनली, आमाशय एवं आंत, यानी ये सभी। डी हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 5 का। अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में ऑक्सीजन फेफड़े में कैसे पहुंचती है। तो 6 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है सी, वक्ष गुहा संकुचन से। सी हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 6 के। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, अग्नाशय के मध्य में एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जिसे कहते हैं। तो 7 नंबर का हमारा सही ऑप्शन ए, लैंगरहैंस की द्वीपिका। ये हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 7 का। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो 8 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है सी, टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। सी हमारा सही ऑप्शन है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में अमोनिया के साथ डैश मिलकर यूरिया बनाता है। तो 9 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है ए, एमिनो अम्ल। ए हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 9 का। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में नासा छिद्र कहाँ खुलती है। तो 10 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है सी, नासिका गुहा में। सी हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 10 का। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, निम्न उत्सर्जन का प्रमुख अंग है। तो 11 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर ए, वृक्क। वृक्क हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 11 का। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर के बाहर निकलने के तंत्र को कहते हैं। तो 12 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है ए, उत्सर्जन तंत्र। ए हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 12 का। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो 13 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है बी, 72 बार। बी हमारा सही ऑप्शन है। यह ऑलरेडी सभी को मालूम भी होगा। प्रश्न का प्रश्न नंबर 14, पैरामीशियम में चलन किससे होता है। तो 14 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है सी, सीलिया से। सी हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 14 का। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, पत्ती से जलवाष्प के रूप में जल का ह्रास डैश कहलाता है। तो 15 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है ए, वाष्पोत्सर्जन। ए हमारा सही आंसर है प्रश्न नंबर 15 का। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन रुधिर को डैश में सहायक होती है। तो 16 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है ए, थक्का जमाने में। ये हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 16 का। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब डैश होता है। तो 17 नंबर का हमारा सही ऑप्शन ए, 120/80 mmHg। ये हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 17 का। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, वृक्क के अंदर 13,000 सूक्ष्म कुंडली धमनियाँ कहलाती है। तो 18 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है ए, नेफ्रॉन।
ए हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 18 का हमारा सही ऑप्शन है ए। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न का, प्रश्न नंबर 19। डैश हल्के पीले रंग का निर्जीव तरल पदार्थ है। तो 19 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। बी हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 19 का। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न का, प्रश्न। जल की मात्रा किसमें लगभग 91 से 92% होती है। तो 20 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है बी, प्लाज्मा में होती है। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न का, प्रश्न नंबर 21। अग्नि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है। तो 21 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है डी, इंसुलिन। इंसुलिन हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 21 का। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न का, प्रश्न नंबर 22। छोटी तथा बड़ी आंत के मिलने के स्थान से एक मोटी नली विकसित होती है जिसे कहते हैं। तो 22 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है ए, अंधनाल। ये हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 22 का। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न का, प्रश्न नंबर 23। हृदय से फेफड़ों की ओर अनऑक्सीजनित रक्त ले जाने का कार्य करने वाली वाहिका कौन सी है। तो 23 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है बी, पल्मोनरी महाधमनी। बी हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 23 का है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 24। जंतु पौधे द्वारा उत्पन्न जिस गैस का उपयोग करते हैं वह है। तो 24 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है डी, ऑक्सीजन। डी हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 24 का। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 25। हृदय के विश्राम काल को डायस्टोल कहते हैं तथा हृदय के संकुचन काल को क्या कहते हैं। तो 25 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है ए, सिस्टोल। ए हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 25 का। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न का, प्रश्न नंबर 26 और ये लास्ट प्रश्न है। ऑक्सीजन का परिवहन निम्न में कौन करता है। तो 26 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है डी, रक्त। डी हमारा सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 26 का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर जी आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।